हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नानो निवी ब्लॉग। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है 1 जुलाई और कल है 2 जुलाई। कल मेरे यहाँ शादी है और आज सारे गेस्ट आ चुके हैं और मैं थोड़ा सा काम से जा रही हूँ अपनी शॉप, जो कि थोड़ा सा आगे है। तो मैं अपने भाई के साथ जा रही हूँ वहाँ पर। और बस शादी का माहौल छिड़ चुका है। आज हमारे यहाँ मेहंदी का फंक्शन, तो ये मैंने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ है और देखते हैं कि मेहंदी कब तक स्टार्ट होती है। और बस अभी मैंने ना मतलब कि थोड़ा सा धूप में जाना है, तो बस अब मैं चेहरा कवर कर लूँ अपना और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों को बाद में। सो फ्रेंड्स, निकल गई हूँ जो कि मैंने बताया मुझे अपनी शॉप जाना है। तो बस मैं और मेरा भाई है, मतलब मेरी चाची का बेटा, तो बस हम उनके साथ निकल चुके हैं। थोड़ा पास पे ही और एक आधी काम और था, तो बस मुझे मम्मी ने जल्दी से भेजा। और फिर उसके बाद मैं जब घर आई ना, तो ये डेकोरेशन हो रहा था गेट पर। और बस फिर अपनी अपनी मस्तियों में सब लगे थे। मेरे बड़े भैया हैं, कुछ चीज़ का डिस्कशन कर रहे थे। और ये मेरे बड़े पापा जी हैं जो कि गांव से आए हैं। फिर बस हम आए और जो ना मतलब चढ़ाव का सामान हमें इकट्ठा करना था 2 तारीख के लिए। तो बस ये मेहंदी का फंक्शन चल रहा था एक साइड, और ये भी हमने सोचा कि उसका बैग पैक कर दें जो चढ़ाव का सामान था। तो बस उसके लिए हमने एक बैग में सारा मतलब अटैची कहना चाहिए, तो उसमें सब साड़ियाँ इकट्ठी की। इसके अंदर पेटीकोट भी डाल दिया और ब्लाउज़ भी डाल दिया है। तो बस, और ये है उसका लहंगा, मतलब मेरी छोटी भाभी आरती, भाभी का आरती नाम है मेरी छोटी भाभी का, और भाई का नाम है दीपक। दीपक संग आरती। तो बस ये लहंगा हमने भी मतलब कि मंगवा तो लिया था, इसको पैक भी कर दिया, बट वो क्या पता नहीं अलग सी पन्नी ना शाइनिंग नहीं कर रही है, तो वो अजीब सा लग रहा है। और मैं अगर ओपन करके दिखाऊंगी ना, फिर फोल्ड करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए मैंने सोचा आप लोग को पाउच से ही दिखा दूँ। और बस ये चुन्नी उसकी रह गई थी, मतलब उनकी भाभी जी की। तो बस ये बैंगल्स हमने उनके लहंगे के लिए सेट कर दिए हैं। और ये ज्वेलरी मैंने उस दिन दिखाया था ना, तो पूरी ज्वेलरी नहीं दिखा पाई थी। तो बस ये है बड़ा हार और ये है छोटा, और फिर बस ये है रिंग, बोलते हैं ना जोधा रिंग कहते हैं इसे, और ये है बेंदी, और ये है 4 बैंगल्स। तो बस इतना चढ़ाव का सामान है। और 5 साड़ियाँ मैंने आप लोगों को जो दिखा दी हैं, वो 5 साड़ियाँ और ये सारा चढ़ाव का सामान। इसमें सारी चीज़ें हैं। नथ उसकी, मतलब कि हमारे यहाँ क्या होता है, लड़कियों की नथ ना उनके मामा जी देते हैं। और ये है पायल जो कि हम चढ़ाव के लिए आए थे। ये ना फर्स्ट नज़र में एक बार उन्होंने दिखाया था और पसंद आ गई थी हमें, तो बस ये सारा सामान हम इकट्ठा करके आए। मतलब सारे लोग उस चीज़ में बैठे थे। मुझे पापा ने बोला सारा सामान का एंट्री करके देना, तो बस मैंने उन्हें वो दिया। और ये सारे बच्चे खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा मौसम है, मतलब हवा चल रही है। बट ये हमारे यहाँ सारे गेस्ट, अभी तो कोई नहीं आया गेस्ट में, सारे लोग घर के ही हैं, इसमें बड़ी माँ लोग। और यहाँ पर हमारा आंगन है ना, तो वहाँ पर बन रहा है ये खाना। तो बस अब यहाँ पे हम काउंटर लगा देंगे, तो बस खाना खा लेंगे सब लोग। और यहाँ पे क्या हुआ था, कैटरर लोग का काम चल रहा है। बस ये खाना भी ऑलमोस्ट बन गया है। ये ना हमारे घर के बगल में एक आंटी रहती है, उनके यहाँ ना ये पैरट है, तो मैंने सोचा वो बहुत प्यारा दिख रहा था। निधि ने बोला मम्मी इसे लेकर चलते, मैंने बोला बच्चे लोग डांस कर रहे थे। फिर ये आया और टाइम उपटन का, तो उपटन के लिए क्या होता, भाभी उपटन लगाती है ना जो, तो बस उसके लिए ना ओली डाली जाती है। तो हमारे यहाँ ऐसे चावल पैसे की ओली पड़ती है, तो बस उसके बाद तो भाभी अपना नहीं करेंगी। और ये मेरी ताई हैं जो कि सागर से, और वो ना भाभी की ओली डाल रही थी। उसके बाद भाभी ओली डाला भाभी ने, बड़ी माँ ने, तो फिर उन्होंने बोला एक ओली वो भी डाली। तो बस इन्होंने कुछ मतलब दोनों सामान्य देवरानी ने मिलकर भाभी को ओली डाली। और ये मेरा भाई बैठा इसको हुआ अब तुम आओ है, इसको थोड़ी सी हल्दी, मतलब ऐसे बच्चों को पता नहीं था ना, तो ऐसे थोड़ी सी हल्दी छपा लगा दिया था। तो करेंगी और देखते क्या होता है। तो भाभी वहाँ से उठी, मम्मी ने उनकी ओली मतलब जो गांठ बांधी। और ये है ना वो मतलब मेरी मतलब भांजा कहलाएगा हमारे यहाँ ना, विनायक बोलते हैं शायद उसको। तो बस उसको हमने बैठाया, उसको भाभी ने उपटन लगाया पहले। ये मेरी ताई है ना, उनका बेटी का बेटा है
इसका नाम है सोम ऐसा कुछ नाम है, मुझे भूल गया है। बस उसको पहले भाभी ने ये किया, फिर लगाएंगे अपने देवर को। तो बस बहुत ही अच्छा लग रहा था देखकर। चलो छोटे भाई की शादी की, ये था कि शादी में जाना है, शादी में जाना है। इतनी नज़दीक समय आ गया कि कुछ पता ही नहीं चल रहा, कितनी जल्दी टाइम निकलते जा रहा है। तो बस ये उपटन के लिए रेडी हो गया है। और ये मेरे मतलब मैंने बताया ये इसका भांजा लगता है। बस ये सारे फंक्शन के बाद और मेहंदी स्टार्ट हो जाएगी। अभी जल्दी से नहा लेगा। एक्चुअली क्या था ना, नहाने में थोड़ा सा लेट हो गया था, उससे थोड़ा सा मतलब कुछ काम था उसे, तो वो नहीं नहा पाया था जल्दी। फिर हमने लगाया खाना, तो खाना भी लग चुका है। वो जब तक कि नहा कर आएगा तो खाना भी लग जाएगा। ये हमारे घर में आंगन में ही हम लोग यहाँ पे टेबल पर खाना लगा लेते हैं। तो आज हमने बनवाया था, कैटरर लग चुका है। और बस उसने बनाया था ये ना गाय की थाली निकल रही है, आग्रसन जिसे बोलते हैं। तो ये बड़ी माँ कर रही हैं सारी चीज़ें। और बस ये दाल कढ़ी जो चीज़ें भी बनी हैं ना, सब वो निकालेंगे पहले गाय के लिए। तो बस उसके बाद सारे लोग का खाना शुरू होगा और उसके बाद होना है मेहंदी की रस्म। तो मेहंदी का ऐसा है, हमने बुलवाया था ना जिसे, वो एंड मौके में नहीं आई। तो बस इसके बाद हम ये खाना हो जाएगा ना जब, तो फिर उसके बाद हम मेहंदी स्टार्ट करेंगे। तो बस ये मेहंदी लग चुकी, कि सारी तैयारियां हो गई हैं। यहाँ पे दूल्हे राजा बैठ चुके हैं। तो भाभी आई हुई थी वो, और भाभी ने मिलकर दोनों हाथों में मेहंदी लगाई। और बस सारी लड़कियां अपने से लगा रही थी। उसे गर्मी लग रही थी, तो फिर भाभी रूम गर्मी क्या, सारी व्यवस्थाएं थी, बट बारिश शुरू हो गई थी। और जो हमने उसके लिए तैयारियां की थी वो आंगन में की थी। तो बस थोड़ा बहुत वो बैठा, बाकी सारी मेहंदी यहाँ से लग चुकी थी। फिर हमने थोड़ा सा उसका मोबाइल से ही मेहंदी सेशन फ़ोटो सेशन किया। और फिर बस ये पैरों में भी लग चुकी है उसको मेहंदी। और ये है बहुत ही सुंदर मेहंदी लगी हुई है। अब ये कल तक के लिए, कल इसकी शादी, तो अच्छा सा कलर आ जाएगा। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा डांस वांस हो रहा था। हमने सोचा, ये आ गए थे चंदिया से ये आए हैं। और फिर उन्होंने बोला, मैंने इन्हें अपना लहंगा दिखाया। फिर उन्होंने बोला चलो इस मैचिंग के ना कोटे ले लेते हैं, अपन लोग साथ में सेम पहनेंगे। मैंने बोला ठीक है। तो फिर हम मेहंदी का फंक्शन आधा छोड़कर आ गए थे मनेंद्रगढ़। और मनेंद्रगढ़ बस मैंने जैसे कि बताया पास में ही है। तो बस हमने इनके लिए कोटी ली और छोटे भाई के लिए ब्लेजर लिया। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। बाय बाय।